नमस्कार। पॉलिटिकल पिच पर आप सभी लोगों का स्वागत है। कांग्रेस पार्टी के एक बीमारी, बेतुके बयान के कारण आज कांग्रेस पार्टी ऐतिहासिक पतन की ओर अग्रसर है। जिस प्रकार से कांग्रेस का रवैया रहा है और कांग्रेस पार्टी छोड़ने वाले नेताओं की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। पार्टी इनको गद्दार कह करके दरकिनार कर रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी इन्हीं सब वजहों की वजह से बेतुके बयान और पार्टी के नेताओं को पार्टी छोड़ करके जाने की वजह से पार्टी जिस प्रकार से कमजोर होती चली जा रही है, इसे निश्चित रूप से कह सकते हैं कि 2024 में कांग्रेस पार्टी अपने ऐतिहासिक पतन की ओर अग्रसर है। कांग्रेस पार्टी किसी समय एकमात्र अखिल भारतीय स्तर की पार्टी हुआ करती थी और आज भी वो पैन इंडिया पार्टी है, इसमें कोई दोहराय नहीं है। आज भी चाहे सुदूर पूरब, उत्तर पूरब हो या फिर सुदूर दक्षिण हो या अंडमान या लक्षद्वीप हो, हर जगह पर कांग्रेस का संगठन दिखाई देता है और सही मायनों में कांग्रेस एक अखिल भारतीय स्तर की पार्टी है, लेकिन उसका प्रदर्शन और उसका नीति और कार्यक्रम अखिल भारतीय स्तर का दिखाई नहीं देता है। इसका बड़ा कारण है कि रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने की बजाय कांग्रेस पार्टी ने बेतुके बयान का एक लंबी बीमारी से ग्रसित हो चुकी है, जो एक लाइलाज बीमारी कांग्रेस के लिए दिखाई दे रही है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी चाहे अनचाहे इस तरह का बेतुके बयान देते रहते हैं। राहुल गांधी की छवि एक ऐसे नेता के रूप में बनी है जो नरेंद्र मोदी सरकार के घोर विरोधी है। एक विपक्ष के नेता के रूप में राहुल गांधी को नरेंद्र मोदी सरकार की नीतियों का विरोध करने का अधिकार है और पूरा अधिकार है उनको ये, लेकिन ये विरोध रचनात्मक होना चाहिए था। नरेंद्र मोदी सरकार की नीतियों को गुण और दोष को परख करके ये विरोध होना चाहिए था, लेकिन ये विरोध राहुल गांधी केवल विरोध दर्ज करने के लिए करते हैं। कई ऐसे नीतियां और कार्यक्रम नरेंद्र मोदी की रही है जो जनप्रिय और लोकप्रिय रही है, जनता को सीधे उससे जुड़ाव रहा है। उन नीतियों को भी कांग्रेस पार्टी अंध विरोध में ऐसे ग्रसित हो चुकी है कि नरेंद्र मोदी सरकार की नीतियों को विरोध करते हुए आम लोगों का भी विरोध कर देती है। भारत, पाकिस्तान और चीन से मिलते जुलते कई ऐसे बयान भारत को लेकर के राहुल गांधी ने दिया था, जो न केवल चीन और पाकिस्तान के जो बयान थे उससे मिलते जुलते हैं, बल्कि उनके बयानों से कोई अंतर भी नहीं था। और एक बार तो पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने राहुल गांधी के बयानों का संदर्भ लेकर के पाकिस्तान के संसद में इस मुद्दे को भी तूल दिया था। ऐसे में राहुल गांधी को या कांग्रेस के तमाम नेताओं को ऐसे विरोध से बचना चाहिए जहां देश का ही विरोध होता हो। नरेंद्र मोदी सरकार का विरोध का अधिकार एक विरोधी दल के, एक विपक्षी दल के नेता के रूप में राहुल गांधी को और विपक्षी पार्टी होने के नाते कांग्रेस पार्टी को यह अधिकार है और लोकतंत्र में विरोध की आवाज को बुलंद तरीके से उठाना चाहिए, लेकिन वो रचनात्मक विरोध होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राहुल गांधी का कई ऐसे बयान जो बेतुके निकले हैं। राहुल गांधी जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी सरकार पर चंद पूंजीपतियों का सरकार होने का आरोप लगाते हैं, जिससे वो अपने आप ही जनता से डिस्कनेक्ट की बात करते हैं और साथ ही पूंजीपतियों से भी दूरी बनाते हैं। ये अमीर चंद पूंजीपति जो हैं,
ये भी इस देश के विकास में, इस देश में विकास की यात्रा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अगर ये पूंजीपति, ये उद्योगपति ना हो तो भारत में बेरोजगारी का स्तर बहुत अधिक बढ़ सकता है। ऐसे में इन पूंजीपतियों के होना भी लाजमी है और सरकार इनको लेकर के भी नीतियां बनाती है ताकि सरकार, ये पूंजीपति उद्योग लगाएं और उद्योग धंधे से लोगों को काम धंधा मिले। लेकिन कांग्रेस पार्टी और विशेषकर राहुल गांधी अक्सर अंबानी अंडानी का नाम लेकर के उन पूंजीपतियों को नाराज करते हैं। अभी अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर भी जिस प्रकार से कांग्रेस ने दूरी बनाई, उसे कांग्रेस के आम कार्यकर्ता और नेता ही सहमत नहीं दिखाई दे रहे। और उसके बाद देखा ऐसा जा रहा है कि कांग्रेस में नेताओं को पार्टी छोड़ने का एक लंबा सिलसिला शुरू हो गया है। जहां महाराष्ट्र में मिलिंद देवरा, अशोक चौहान जैसे नेता कांग्रेस पार्टी को छोड़ चुके हैं, तो अब मध्य प्रदेश में कमलनाथ जैसे दिग्गज नेताओं की भी चर्चा आ रही है कि वही बहुत जल्द कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। पहले भी कांग्रेस में गुलाम नबी आजाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जतिन प्रसाद जैसे कांग्रेस के दिग्गज नेता कांग्रेस पार्टी छोड़ चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस एक ऐतिहासिक पतन की ओर जा रही है। कांग्रेस के नेताओं को पार्टी छोड़ने के बाद गद्दार कह देती है और पीछा छोड़ा लेती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को यह सोचने का समय है कि एक नेता गद्दार हो सकते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया या गुलाम नबी आजाद एक या दो नेता गद्दार हो सकते हैं, लेकिन एक लंबी लिस्ट है जिसमें गुलाम नबी आजाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया, आरपीएन सिंह, मिलिंद देवरा, बाबा सिद्दीकी, अशोक चौहान, जगदीश शेट्टार जैसे एक लंबे फेहरिस्त है। इसमें आखिर कुछ तो कांग्रेस पार्टी की ओर से कमियां रही होगी जो इन लोगों को कांग्रेस पार्टी छोड़ने के लिए विवश होना पड़ा है। इन कमियों को दूर कर किए बिना कांग्रेस पार्टी अपने नेताओं को पार्टी में बचाए रखकर आगे की रणनीति जब तक नहीं बनाएगी, कांग्रेस पार्टी का भला नहीं होना है। कांग्रेस पार्टी 2024 में अपने ऐतिहासिक पतन की कहानी लिखने जा रही है और कांग्रेस के नेताओं को, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को अपने इस ऐतिहासिक पतन से बचाने के लिए केवल विरोध के नाम पर नरेंद्र मोदी का विरोध नहीं करना होगा, बल्कि एक रचनात्मक विरोध की भूमिका निभानी होगी। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस अगर सजग हुई तो अपने इस ऐतिहासिक पतन की कहानी लिखाने से बचा सकती है। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पेज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।